दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार सीतापुर में मौजूद है और आज समागम का दूसरा दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये भव्य नज़ारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का है, जिसको कहते हैं निर्वाण दिवस। इसी निर्वाण दिवस में आज दूसरे दिन में यहाँ पे दहेज मुक्त कई जोड़ों का विवाह भी होगा, रक्तदान शिविर भी होगा और भी यहाँ पे जो भी सेवाएं चल रही हैं वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते होंगे संगत का जो आना है जाना है वो लगातार बना हुआ है और यहाँ पे बसों में आप पार्किंग में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी बसें आई हैं और साथ ही साथ आप देख सकते होंगे बरसात भी हो चुकी है लेकिन बसों का आना और जाना थम नहीं रहा है। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस सर्दी में भी, इस बरसात में भी इस समागम का आनंद लेने के लिए सीतापुर आश्रम में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम अंदर की ओर रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के भव्य नज़ारा। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं मुख्य पंडाल के जस्ट बाहर। यहाँ पे आप देख सकते होंगे रात्रि का समय है लेकिन अभी भी चहल पहल जो है वो लगातार यहाँ पे बरकरार है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्दी बहुत है लेकिन फिर भी यहाँ पे सेवादार जो हैं यहाँ पे जो समागम है उसका भरपूर तरीके से आनंद ले रहे हैं। भोजन से लेकर के, भंडारे से लेकर, चाय राम से लेकर के। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे ये है हवन यज्ञ स्थल। तो ये आप देख सकते होंगे एक अच्छे से यहाँ पे एक फ्रेम में यहाँ पे ये रखा गया है। तो यहाँ पे एक सेवादार मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार जी। सच साहब जी। सर, जो ये हवन यज्ञ है क्या कहता है ये हवन यज्ञ? क्योंकि हमने तो हर जगह देखा है कि हवन यज्ञ तो लकड़ियों में हुआ करते हैं, उनमें घी भी डाला जाता था। तो ये किस तरीके से हवन यज्ञ है? सच साहब जी, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शास्त्र के अनुसार जो हवन यज्ञ होता है वो दर्शाया गया है कि जैसे पहले बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते थे, उसमें काफ़ी सारा घी और काफ़ी सारी लकड़ियाँ जलाई जाती थी जिससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण होता था। बल्कि शास्त्र के अनुसार जो सही हवन यज्ञ है वो इस तरह से है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। एक धातु का दिया या मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें घी डालिए और उसमें छोटी सी रुई लीजिए और उसको जलाइए, उसको प्रज्वलित कीजिए। वही हवन यज्ञ होता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9 में दिया हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो पीछे फ्रेम में यहाँ पे यज्ञ जो हो रहा है उस यज्ञ की जो असली कहानी है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने यहाँ पे बताई है। और आप देख सकते होंगे रात का माहौल है, चकाचौंध यहाँ पे लाइटों से जगमगाता हुआ यहाँ पे आश्रम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सर्दी तो बहुत है लेकिन फिर भी यहाँ के जो सेवादार हैं आप देख सकते होंगे अपनी सेवा में यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। कहीं यज्ञ में कहीं घी ना कम हो जाए, इसका भी बखूबी से ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज़ को यहाँ पे, हर एक चीज़ को लेके, सुरक्षा से लेकर के गंदगी से लेकर के, या हर एक चीज़ को किस तरीके से सुयोजित व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्था की जा रही है। अगर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा मुख्य पंडाल में, तो आप देख सकते होंगे इस समय रात का माहौल है और लोग यहाँ पे विश्राम भी कर रहे हैं। तो अंदर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग, यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं विश्राम कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये जो मेन गेट है, इस मेन गेट में यहाँ पे जो सेवादार हैं वो अपनी सेवा लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो है वो अभी भी जगमगा रही है। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो द्वार है वो द्वार भी बहुत ही बखूबी फूलों के माध्यम से यहाँ पे इसको सजाया हुआ है। और
यहाँ पे जो आने और जाने की व्यवस्था है बिल्कुल अलग है। लेडीज़ों की लाइन अलग है और यहाँ जेंट्स की लाइन अलग है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो सेवादार हैं वो तत्पर अपनी सेवा में लगातार लगे हैं। चाहे दिन हो, चाहे 24 घंटे हो, सबकी अपनी अपनी सेवा घंटों के हिसाब से यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे सर्दी का माहौल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किस तरीके से सुयोजित व्यवस्था रूप से यहाँ पे सब विश्राम कर रहे हैं। तो रजाइयों का भी जो प्रबंध है वो यहाँ पे बखूबी से है। सभी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको यहाँ पे रजाइयों के माध्यम से वो यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और इस तरफ भी देखेंगे जो लेडीज़ों की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल अलग है। और अंदर हम ले चलेंगे आपको, एक बार रात का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से जगमगाता हुआ दरबार साहिब है। रात का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग ही है। अगर रात की बात करी जाए तो लाइटों से जगमगाता हुआ ये मुख्य पंडाल है जो बिल्कुल जगमगा रहा है लाइटों से। और यहाँ पे सेवादार भी हर जगह जगह पे यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे सेवादार भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। ये आश्रम तो बहुत बड़ा है और अभी भी इसमें निर्माण काल चल रहा है। आप देख सकते होंगे दूर दूर तक का यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो विश्राम कर रहे हैं। दूर से अगर देखा जाए दरबार साहिब को, लाइटों से जगमगाता हुआ दरबार साहिब की जो सुंदरता है वो अलग ही दिख रही है। जो इस समागम की सबसे खूबसूरत अगर चीज है तो वो दरबार साहिब है। दरबार साहिब की आप खूबसूरती देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लाइटों से जगमगाता हुआ दरबार साहिब है। ये प्रणाम स्थल है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे हजारों से लेकर के लाखों लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे साफ सफाई की बात करी जाए तो बहुत ही बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेवा चल रही है। और दरबार साहिब को आप देख सकते हैं किस तरीके से दरबार साहिब को लाइटों से जगमगाता हुआ। और यहाँ पे ये जो पूर्ण ब्रह्म का आपको दिख रहा होगा, पूर्ण ब्रह्म का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो भी है अंदर। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इस दरबार साहिब को सजाया गया। जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से लेकर के स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से लेकर के कबीर साहिब की फोटो से लेकर के सारी फोटो यहाँ पे जो स्वरूप है वो यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते होंगे लगातार जो है अखंड वाणी का जो पाठ है वो चल रहा है। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से एक जो सेवादार है जो ग्रंथ का पाठ चल रहा है उसके साथ साथ ग्रंथ का पठन भी चल रहा है। ये जैसा कि हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि ये वाणी जो है लगातार 3 दिन चलती है। तो अभी रात का समय है और वाणी लगातार चल रही है। और ये 508वां निर्वाण दिवस है जिसकी झलकियां आप आश्रम में देख सकते हैं। हर जगह पोस्टर के माध्यम से इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। और दरबार साहिब की बात की जाए तो आप देख सकते होंगे दरबार साहिब की सुंदरता, एक अद्भुत सुंदरता जो दरबार साहिब में आपको नजर आई है। और यहाँ पे लाइटों से जगमगाता हुआ ये आश्रम है, बहुत ही भारी संख्या है। आज दूसरे दिन की रात है। इस समागम का समापन होगा। इस समागम की समापन भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कैसे क्या समापन होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। समय हम सतलोक आश्रम में लगातार मौजूद हैं। यहाँ की व्यवस्था देखें कि किस तरीके से यहाँ पे सेवादार अपनी सेवा पे तैनात हैं। और ये जो कतार आप देख रहे हैं जो दूर तक का जा रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे तक दिखाएं और इस तरफ दिखाते हुए साथ में सामने भी दिखाएं कि किस तरीके से कतार दोनों तरफ लगी हुई है। ये जो कतार है यहाँ पे जो आज अंतिम दिवस यानी कि समागम का समापन है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर जाएगा। फिर एक वाणी के साथ में
ये समागम का समापन होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे हलवा प्रसाद ले जाने के लिए ये जो रास्ता है यहाँ पे इस तरीके से कवर किया गया है कि हलवा प्रसाद को लाने और ले जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो एक यूनिटी का दृश्य जो है वो आज आपको सतलोक आश्रम सीतापुर में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो कतार है, ठंड का समय है, आप देख सकते होंगे कोहरा भी है, लेकिन सेवादारों की जो सेवा है वो कम नहीं हो रही है। वो लगातार उनकी जो श्रद्धा है यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हलवा प्रसाद है वो लगभग दरबार साहिब की ओर जाने के लिए सारे सेवादार यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और कुछ ही लम्हों में यहाँ पे जो हलवा प्रसाद है एक वाणी के साथ ये हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर जाएगा। तो दर्शकों वो लम्हा यहाँ पे आप देख सकते होंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो हलवा प्रसाद है वो वाणी के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हलवा प्रसाद जो है यहाँ पे लाया जा रहा है। आप पीछे देख सकते होंगे जल छिड़का जा रहा है एक मार्ग में, और अगल बगल आप देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों की जो कतार है वो कतार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक यूनिटी होती है, एक श्रद्धा होता है, एक भाव होता है, वो आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे कोहरे से भरा हुआ ये पंडाल है और यहाँ पे भक्तों की जो लाइन है इस तरफ आप देखेंगे खचाखच भक्तों की यहाँ पे जो लाइन है वो लगातार लगी हुई है। इस तरफ भी आप देखेंगे, इस तरफ लेडीज़ों की लाइन लगी है और हलवा प्रसाद जो है इस मार्ग के माध्यम से दरबार साहिब तक लाया जा रहा है। और आज समागम का समापन है, आज अंतिम दिन है, आज समागम का समापन है। इसी समागम का समापन हम आपको कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे। अब यहाँ पे बकायदा इस टेबल में रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, आप देख सकते होंगे शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा। शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा किस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है। सेवादारों की सेवा देखिए, यूनिटी देखिए, एकता देखिए, किस तरीके से यहाँ पे सेवा को किया जा रहा है। ये मंजर जो है दोबारा आपको देखने को नहीं मिलता है। देख सकते होंगे शुद्ध देसी घी का हलवा ये वितरित किया जाएगा थोड़े समय में वाणी के बाद। दर्शकों ये जो निर्वाण दिवस है, ये निर्वाण दिवस कबीर साहिब जी जब मगध से सतलोक की ओर गए थे, ये उसके लिए निर्वाण दिवस मनाया जाता है। अब आप देख सकते होंगे दंडवत प्रणाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किस तरीके से अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इस समागम का आनंद ले रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे यहाँ पे चंवर सेवा भी लगातार जो है वो चल रही है। सेवादार चंवर सेवा करते हुए एक सर में कपड़ा बांध करके चंवर सेवा करते हुए निकल रहे हैं। और यहाँ पे जन सैलाब जो भक्तों का है वो आज उमड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आश्रम के हर तरफ का वो नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। तो एक श्रद्धालु हैं। सर नमस्कार जी। सत साहेब जी, अपना परिचय दे एक बार जी। रिंकूदास इटावा से संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ मैं। सर जो ये निर्वाण दिवस है आज इसका समापन है, तो समापन होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर समापन होने जा रहा है, परमात्मा का समागम, यहाँ से जाने का इच्छा नहीं होती, लेकिन परमात्मा ने शेड्यूल बना दिया कि लगातार अगले फरवरी में 2 समागम और हैं। तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
परमात्मा के समागम आगे की तैयारी करेंगे, जिसमें थोड़ा समय है, और हम सब सेवादार मिलके परमात्मा के जो भी सेवादार हैं अगले समागम की तैयारी करेंगे और सारे जगत से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा का जो भंडारा है ये सभी के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, और ये लगातार चलेंगे, प्रत्येक वर्ष चलेंगे। हर वर्ष में 6 समागम होते हैं और जिसमें पूरा विश्व का निमंत्रण होता है। चूल्ही झार नहीं होता, धुआं बंद नहीं होता पूरे विश्व का। यदि पूरे विश्व में भी चूल्ही न जले तो भी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को खिला सकते हैं लगातार। अच्छा जी। तो सर, जैसा आपने बताया, ये जो निर्वाण दिवस है, इसको निर्वाण दिवस क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? जी सर, ये परमेश्वर कवि साहब जी जो 600 वर्ष पूर्व आए थे, वो जब अपना शरीर छोड़ के गए थे, उस समय जब यहाँ से प्रस्थान करे थे, उसी उपलक्ष्य में निर्वाण दिवस उनको मनाया जाता है। सर, जैसे कि भारत देश के बहुत सारे लोग हैं जो, आप जैसे कि कबीर जी को भगवान मानते हो, लेकिन वो कबीर जी को एक कवि मानते थे, तो ये कारण क्या है? आप भगवान मान रहे हो, वो कवि मान रहे हैं, तो ये मतभेद क्यों है? सर, उनका मतभेद जो है इस विषय पर, तो उनको सबसे पहले अपने शास्त्र उठा के देखने चाहिए, और अब उनको ज़्यादा उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। शाम को 7:30 बजे साधना चैनल जो आता है, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लें या केवल ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लें, क्योंकि उनके तो बस की बात है नहीं। परमेश्वर कबीर जी क्यों परमात्मा है, वो संत रामपाल जी महाराज एक एक पेज आपको खोल के दिखाएंगे कि परमेश्वर कबीर जी क्यों परमात्मा है और उन्होंने क्यों सिद्ध किया है, किन आधार पर किया है। उनको एक बार ज्ञान गंगा अवश्य पढ़नी चाहिए, उनकी लिखी पुस्तकें जो है उनको पढ़ना चाहिए, और उनका जो यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज ऐप, और जो उनके सत्संग आते हैं साधना टीवी पर, उनको अवश्य सुने और उनका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे इन सेवादार ने वो सारी बातें रखी हैं कि कवि आखिर क्यों कहता है भारत, और क्यों कहते हैं कि एक कबीर जो है वो भगवान है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, अगर बात करी जाए भगवान की, तो वाकई में काफ़ी लोग हैं जो कबीर जी को भगवान मानते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लपालप ये जो आश्रम है वो बिल्कुल खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या यानी कि भगत आए हैं, और आज समापन होने जाएगा। तो कुछ ही क्षण में हम आपको समापन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वाणी का समापन होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं मुख्य पंडाल में, और आप देख सकते होंगे मेरे पीछे अब समागम जो है समापन की ओर है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे सारे के सारे जो सेवादार हैं वो आ चुके हैं, और वाणी का भी जो समापन है वो भी चंद लम्हों में यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते होंगे गुरु जी को अपने दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के सेवादार, और यहाँ पे लाइन से खड़े हुए यहाँ पे जो दरबार साहिब के जो सेवादार हैं, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेवा है उस सेवा में बिल्कुल तत्पर जो है वो अब यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि अब इस महासमागम का यानी कि निर्वाण दिवस का समापन होने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं दूसरी तरफ भी रुक करूंगा कि लेडीजों की भी तरफ यहाँ पे जो दरबार साहिब है वहाँ पे भी यही चीज चल रही है जो यहाँ पे चल रही है। वहाँ के भी सेवादार इस समागम का जो समापन है उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अब समागम का समापन होने वाला है। आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे जितने भी जो सेवादार हैं बरखूबी से यहाँ पे जो पाठ का जो समापन होता है उसकी तैयारी जो है वो चल रही है। बहुत ही सादगी और सुंदरता से यहाँ पे इस पाठ का समापन होने ही वाला है। आप देख सकते होंगे दरबार साहिब की सुंदरता, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी तक नहीं है। आप ये देख सकते होंगे किसी प्रकार की गंदगी तक नहीं है। और यहाँ पे मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जन जो सैलाब है यहाँ पे भक्तों का, यहाँ पे देखिए भक्तों के चेहरे पे जो श्रद्धा है वो आपको अलग ही देखने को मिल रहे होंगे। हाथ जोड़ करके यहाँ पे सारे के सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते होंगे किस तरीके से
बखूबी तरीके से यहाँ पे एक जो नियम होता है उस नियम के अनुसार यहाँ पे सारे के सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे वो दरबार साहिब के पास आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है इस समागम का जो समापन है अब वो होने वाला है। इसी तरफ आप देखेंगे जो सेवादार हैं वो अपनी सेवा पे बखूबी से लगे हुए हैं। ये महिलाओं का आने और जाने का रास्ता है, किसी भी प्रकार की धक्का और मुक्की का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। इसी तरफ हम दूसरी तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पे ये वो मार्ग भी बनाया गया है रस्सियों के माध्यम से, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे सेवादार जो हैं, सेवादारों का जो भाव है आप देख सकते होंगे, चेहरे में उदासी भी है और यहाँ पे जो एक भाव है अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, वो आज आपको यहाँ पे सभी के चेहरे पे आपको देखने को मिल रहा होगा। कितनी सादगी से ये आज दरबार साहिब के सामने आकर के खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है समागम का समापन होने ही वाला है एक वाणी के साथ। छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे कि किस तरीके से इस ठंड में भी वो इस समापन में आए हैं, अपने गुरु के समापन में, अपने गुरु के समागम में यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते होंगे जन सैलाब जो है पीछे तक पूरा ये आश्रम जो है खचाखच भरा हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु के प्रति, इनको दिख रहा होगा अपने गुरु के प्रति सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अपने गुरु के प्रति जो आदर और सम्मान है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और अंदर की बात करी जाए तो अंदर भी यहाँ पे देखे लगातार जो साफ सफाई है वो भी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो जाए, यहाँ पे सारी साफ सफाई चल रही है। आप देख सकते होंगे सेवादारों की सेवा देखे कि किस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं। अब कुछ ही देर में ये वाणी का समापन होगा, तो हम कुछ ही लम्हों में आपको दिखाएंगे वाणी का समापन, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे मेरे पीछे दरबार साहिब में, यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो समागम का समापन है वो यहाँ पे अब होने लगा है। आप देख सकते होंगे सेवादारों के हाथों में ज्योति वाली थाली है, और आप देख सकते होंगे चवण सेवा के साथ बखूबी अंदाज से, एक सादगी से यहाँ पे जो सेवा है वो चल रही है, यानी कि समापन जो है वो चल रहा है। आप देख सकते होंगे सारे सेवादार अपनी सेवा में लगे हैं। सारे सेवादार को देखिए कि किस तरीके से हाथ जोड़ करके वो खड़े हैं। यहाँ पे जो समापन होने वाला है उसके लिए यहाँ पे सभी एकत्रित हो चुके हैं। अब वाणी के साथ यहाँ पे जो समापन है वो हो रहा है। आप देख सकते होंगे सेवादारों को जो पाठ का समापन है कुछ ही लम्हों में अब संपन्न होने वाला है, और यहाँ पे बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। सिर्फ वाणी यहाँ पे चल रही है, बाकी आप यहाँ पे स्वयं देखेंगे कितनी सादगी के साथ, शांति के साथ इस समागम का समापन आज होने वाला है। आज यहाँ पे आप खुद ही देखेंगे किस तरीके से एक भव्य जो समागम है, जो 3 दिन से लगातार ये जो वाणी थी, ये वाणी लगातार 3 दिन से चल रही थी, जो आज अभी कुछ ही लम्हों में इसका समापन भी होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही भारी जन सैलाब है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पीछे की ओर भी दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पंडाल है वो खचाखच यहाँ पे भर गया है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे जो जन सैलाब है, दूर दूर तक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस घनघोर ठंडी में भी यहाँ पे इस समागम का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते होंगे किस तरीके से दूर ही दूर तक यहाँ पे श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। सभी लोग दरबार साहिब के सामने आकर के खड़े हो चुके हैं। इस समागम का समापन कुछ ही क्षण में होने वाला है वाणी के साथ,
तो आपको देखने को भी मिलेगा ये भव्य नज़ारा, जो ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। इस भारी जन सैलाब में आप देख सकते होंगे यहाँ पे सेवादारों की सेवा जो है बिल्कुल लगातार ये तैनात है, और यहाँ पे पार्टीशन के माध्यम से यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनकी व्यवस्था बिल्कुल अलग की गई है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर, बुजुर्ग से लेकर के सभी यहाँ पे दरबार साहिब के सामने इतनी इस कड़ाके ठंड में इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकेंगे यहाँ पे सेवादारों का भाव उनके चेहरे पे ही अलग ही झलक रहा है। संतों की वाणी के साथ, अमर ग्रंथ की वाणी के साथ सारी के सारी यहाँ पे जो सेवा है वो आपको देखने को मिल रही होगी। आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब है, भक्तों का सैलाब है। दूर दूर तक यहाँ पे श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे एक रास्ता को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का दरबार साहिब में धक्का मुक्की ना हो जाए। तो यहाँ के जो सेवादार हैं वो देख सकते होंगे आप, यहाँ पे सेवादार भी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो जाए। दरबार साहिब को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत है। और यहाँ पे पूरा ये जो दरबार साहिब है पूरा ये जो है ये खाली है, और अंदर जो है समापन होने ही वाला है। आप देख सकते होंगे बखूबी तरीके से सुंदर और सादगी आज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। दोनों तरफ अमर ग्रंथ साहिब पे चंवर सेवा भी चल रही है। आप देख सकते होंगे हाथों में जोत की थाली और सेवादार के हाथों में एक छोटी सी पुस्तक और सेवा का भाव। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस तरफ आप फोटो देखेंगे, कितना सुंदर ये फोटो आपको दिख रहा होगा। हर एक सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं और बहुत ही शांति रूप से आज इस समागम का समापन जो है आज होने वाला है। ये देखिए कुछ ही लम्हों में अमर ग्रंथ साहिब का जो समापन है वो आप देख सकते हैं अब हो चुका है। अब अमर ग्रंथ का जो समापन है वो अब यहाँ पे पूर्ण रूप से हो चुका है। अब आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो चंवर सेवा है अभी भी चल रही है। एक वाणी के साथ जो यहाँ इसका जो समागम का समापन है वो अब हो रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो संपूर्ण होने जा रहा है समापन। आप देख सकते होंगे वाणी चल चुकी है और यहाँ पे अब हम चलेंगे। अनाउंस भी हो चुका है कि सत्संग स्थल पे आने की कृपा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे बहुत ही शांति और भव्य तरीके से यहाँ पे भोग जो लगने वाला है ये देख सकते होंगे आप। यहाँ पे सेवादार जो हैं वो उनका भाव देखिए और यहाँ पे आप देखेंगे आप किस तरीके से ये समापन जो है अब होने वाला है। एक वाणी चलेगी, देख सकते होंगे आप। देख सकते होंगे जो समागम की समाप्ति है। ग्रंथ साहिब को ढक करके रख दिया गया है और चंवर सेवा भी चल रही है। आप देख सकते होंगे जो वाणी है वाणी के साथ यहाँ पे जो समापन है वो अब होने वाला है। एक लय में
आश्रम गूंज रहा है वाणी के साथ। आप देख सकते होंगे किस अद्भुत तरीके से, बहुत ही शांति तरीके से यहाँ पे आज समापन हो रहा है। आप देख सकते होंगे पूरा आश्रम जो है वाणियों के साथ गूंज रहा है। और यहाँ पे देखिए सेवादारों का जो लगाव है अपने गुरु के प्रति, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए दरबार साहिब का भव्य नज़ारा लाइटों से जगमगाता हुआ, ये भव्य नज़ारा। अभी भी चमर सेवा चल रही है। समापन वाणी के साथ हो रहा है। आप देख सकते होंगे इतनी मधुर वाणी के साथ इस समागम का समापन चल रहा है। निर्वाण दिवस 508वां निर्वाण दिवस का आज जो समापन है, ये दरबार साहिब का पूरा नज़ारा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे चंवर सेवा के साथ दरबार साहिब का भव्य नज़ारा। और इसी के साथ साथ पीछे भी रुख करेंगे कि किस तरीके से जन सैलाब जो है आप देख सकते होंगे। पूरा आश्रम जो है खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते होंगे पूरा आश्रम खचाखच भरा हुआ है। वाणी के साथ ये आश्रम पूरा गूंज रहा है। एक लय के साथ लयमय ये आश्रम हो चुका है। देख सकते होंगे आप जन सैलाब जो है, ये सेवादार जो हैं, जो यहाँ पे जो गेट है उस गेट को रोक रखा है, किसी भी प्रकार की भगदड़ ना हो जाए। आप देख सकते होंगे किस तरीके से जन सैलाब है। सेवादार जो है उनका भाव देखिए। ये वाणी के समापन के बाद ये समागम पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। आप देख सकते होंगे ये भव्य नज़ारा। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे लोगों के जो अपने गुरुदेव के प्रति जो लगाव है वो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा। अपने गुरुदेव को याद करते हुए श्रद्धालु यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से दुख जो है उनके आंखों में झलक रहा है। जो दर्द जो है जो झलक रहा है हर सभी श्रद्धालु जो हैं उनके चेहरे पे आपको दिख रहा होगा। बहुत दुख होता है इनको जब ये घर जाते हैं। इनको आश्रम में यहाँ पे आने के बाद आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जब ये अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो इन्हें बहुत ही तकलीफ भी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे अपने गुरुदेव को याद करते हुए यहाँ पे सारे सेवादार। तो दर्शकों यहाँ पे वाणी का जो समापन है वो आपने देखा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे इस थाल को लेकर के आगे की ओर सेवादार ले जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये दुर्लभ दृश्य, हाथ में थाली और गुरुदेव के प्रति आस्था जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते होंगे कि किस तरफ दोनों तरफ यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं हाथ में थाल लेकर के आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए कितने सादगी तरीके से आज यहाँ पे जो समागम है उसका समापन जो है संपूर्ण होने जा रहा है।
आप देख सकते होंगे। ये हवन यज्ञ में ज्योत की थाल जो है यहाँ पे रख दी गई है। आप देख रहे होंगे ये अद्भुत दृश्य, ये अद्भुत नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। जो आज समागम का समापन है उसका ये दृश्य देखिए, कितना दुर्लभ और सादगी तरीके से यहाँ पे जो हवन यज्ञ है उसमें जो थाल है, ज्योत से भरी हुई थाल यहाँ पे रख दी गई है। अब दर्शकों हम अंदर की ओर ले चलेंगे जहाँ पे वाणी हो रही है और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पूर्ण समापन होता है वो किस तरीके से होता है। तो रुक करेंगे अंदर की ओर। तो दर्शकों उस लम्हा का जिसका हमें इंतजार था अब वो यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। आप देख सकेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो महासमागम यानी कि निर्वाण दिवस था उसका समापन संपूर्ण हो चुका है। जो 3 दिन से अखंड वाणी का पाठ चल रहा था वो अब संपूर्ण हो चुका है। और आपको दर्शकों बता दें ये जो अखंड पाठ की जो वाणी चल रही थी, ये जो ग्रंथ था ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ 3 दिन से चल रहा था। लगातार 3 दिन से चलने के बाद आज इसका समापन हुआ है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों में खुशियों का माहौल भी है और एक दुख भी है। तो दुख और सुख दोनों ही है क्योंकि यहाँ पे समागम का आज समापन हुआ इसलिए उनको दुख है। आप देख सकते होंगे कि किस कदर यहाँ पे भीड़ जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार हैं, यहाँ पे जो संगत है, आप देख सकते होंगे किस कदर बैठी हुई है हाथ जोड़ करके। जो आज जो दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक भक्ति का दृश्य, एक अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम का दृश्य आज आपको सतलोक आश्रम सीतापुर में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दरबार साहिब में सभी लोग यहाँ पे दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव को करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। और जो दरबार साहिब में आप देख सकेंगे पूर्ण रूप से जो समापन है वो समापन हो चुका है। तो दर्शकों अभी हमने आपको यहाँ पे 3 दिन की कवरेज में सभी कुछ आश्रम के हर चीज़ों का दृश्य आपको यहाँ पे दिखाया गया, किस कदर यहाँ पे निर्वाण दिवस संपूर्ण हुआ है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, लेकिन सेवा में किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे पूर्ण रूप से जो समापन है हो चुका है। तो हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे अलविदा कहना चाहेंगे क्योंकि हमने आपको वो हर दृश्य भी दिखाए हैं। तो हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।